अली ने सस्ता मगर खूबसूरत फ्लैट किराए पर लिया था। शहर में नई नौकरी मिली थी, इसलिए उसे जल्दी रिहाइश चाहिए थी। फ्लैट का मालिक अजीब अंदाज में बोला, एक बात याद रखना, रात के बाद आखिरी कमरा बंद रखना। अली हंस पड़ा, सर, मैं भूतों पर यकीन नहीं रखता। मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चाबियां देकर चला गया। पहली रात सब ठीक रहा, मगर दूसरी रात ठीक 2 बजे अली की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया हो। ठक ठक ठक, किसी के कदमों की आवाज कमरे के बाहर गूंज रही थी। अली ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पूरा फ्लैट सुनसान था। जैसे ही वो वापस मुड़ा, आखिरी कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुलने लगा और अंदर मुकम्मल अंधेरा था। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता आखिरी कमरे के करीब गया। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, हालांकि खिड़कियां बंद थीं। अचानक उसे सरगोशी सुनाई दी, ये मेरा कमरा है। अली पीछे हट गया। उसने फौरन लाइट ऑन करने की कोशिश की, मगर बल्ब बार बार झपकने लगा। इसी लम्हे उसे दीवार पर एक साया नजर आया। वो साया किसी इंसान जैसा था, मगर मसला ये था कि कमरे में अली के अलावा कोई मौजूद नहीं था। साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। अली भागकर बाहर निकला और सीधा नीचे मालिक के पास पहुंचा। मालिक का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने तुम्हें मना किया था, इस कमरे में पिछला किराएदार मर गया था। मर गया? कैसे? मालिक ने कांपती आवाज में कहा। उसने आखिरी रात यही कहा था कि कमरे में कोई और भी रहता है। इसी वक्त ऊपर वाले फ्लैट से जोर की आवाज आई, जैसे कोई चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो। मालिक और अली फौरन ऊपर भागे। फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। पूरे घर में अंधेरा था। फिर अचानक आखिरी कमरे से किसी के हंसने की आवाज आई। अली ने हिम्मत करके अंदर झांका और उसके जिस्म से जान निकल रही। कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल अली जैसा था। वो आहिस्ता से मुस्कुराया। आखिर तुम वापस आ गए। अली चीखा, ये कौन है? मालिक जमीन पर बैठ गया। यही तो वो आदमी है जो सालों पहले इस कमरे में मर गया था। अली हैरान रह गया, लेकिन वो तो मैं हूं। अचानक कमरे की लाइट जल उठी। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में वही शख्स खड़ा था और नीचे तारीख लिखी थी, वफात 2019। तब अली को एहसास हुआ, वो कई दिनों से इस फ्लैट में अकेला नहीं रह रहा था, बल्कि वो खुद कभी यहां से गया ही नहीं था।